इस फिल्म की स्टार्टिंग में कुछ फ्रेंड्स को दिखाते हैं जिसमें बिली, उसकी गर्लफ्रेंड क्रूज और गस और उसकी गर्लफ्रेंड लीटा और जिलियन रहते हैं। तो यहाँ माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला था हैलोवीन के लिए और सभी कैनिबल्स की कॉस्ट्यूम पहनते हैं। तो वहीं पर वो सभी कैनिबल के कॉस्ट्यूम पहनकर बिली और क्रूज को भी डराते हैं। अब इसके बाद फेयर लेक को दिखाते हैं तो वहाँ पर सभी फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं और एक रिपोर्टर वहाँ पर फेस्टिवल के बारे में भी बताती है। अब इसके बाद दोबारा से उन्हीं कॉलेज स्टूडेंट को दिखाते हैं तो वो फेयर लेक जाने वाले थे और वहाँ पर वो फेस्टिवल की तैयारी भी करते हैं और वहीं पर हमको पता चलता है कि उनके पास ड्रग्स भी रहते हैं। अब उस रिपोर्टर को दिखाते हैं जो जंगल में जॉगिंग करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ कैनिबल्स आ जाते हैं। उसे लगता है कि उन्होंने कैनिबल्स के कॉस्ट्यूम पहन रखे हैं, बट उसे कहाँ पता था कि वो तो रियल हैं। तो वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है और वो रिपोर्टर उसे उंगली दिखाती है, लेकिन वो उसकी उंगली को काट देता है और वो रिपोर्टर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन बीच में उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम मेनर्ड रहता है और वो उसे कैनिबल से छुपाता है और थोड़ी देर बाद कैनिबल वहाँ से चले भी जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि मेनर्ड एक सीरियल किलर था और वो एक्स से उस रिपोर्टर को मार देता है। तो वो उन कैनिबल्स का लीडर था और वो उस रिपोर्टर की बॉडी को भी वहाँ से ले जाते हैं। अब इसके बाद उन स्टूडेंट्स को दिखाते हैं तो वहाँ पर जूलियन उन कैनिबल्स की स्टोरी बताता है। तो कई साल पहले उन्होंने फेयर लेक पर कई लोगों को मार दिया था और पुलिस को वहाँ पर किसी की भी बॉडी नहीं मिलती है, लेकिन खून ही खून रहता है और इसी की याद में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अब कैनिबल्स को दिखाते हैं जो उस रिपोर्टर की बॉडी को काट रहे होते हैं और उनके पास उनका लीडर मेनर्ड आता है और वो उन्हें धमकाता भी है और यहाँ तक कि वो उन्हें मारता भी है। तभी पता चलता है कि मेनर्ड ये सब 30 सालों से कर रहा था पुलिस से छुपकर। अब इसके बाद उन स्टूडेंट्स को दिखाते हैं तो वो फेयर लेक जा रहे होते हैं, रास्ते में कार में रहते हैं, लेकिन उनके सामने मेनर्ड आ जाता है और वो उसके बचाने के चक्कर में उनकी कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो बच जाते हैं, उनमें से कोई भी नहीं मरता है। तो उन्होंने मेनर्ड में टक्कर भी नहीं मारी थी, लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि वो मर गया है। तो वहाँ पर गस और जूलियन उसके पास जाते हैं, लेकिन इतने ही मेनर्ड बिली में चाकू मार देता है और वो तीनों उसे मारने लगते हैं। वहाँ पर हेलिकस ब्रदर भी रहते हैं और वो उन तीनों को मारने वाले होते हैं, बट इतने वहाँ पर पुलिस आ जाती है और शेरिफ उन सभी को अरेस्ट कर लेती है। वो उन स्टूडेंट्स को भी अरेस्ट करती है क्योंकि उनके पास उन्हें ड्रग मिलते हैं, लेकिन शेरिफ अपने पार्टनर को वहीं पर रुकने के लिए कहती है सर्च टीम आने के लिए और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। तो वो हेलिकर्स वैसी पुलिस से नफरत करते थे और अब उनको एक स्कार मिल गया था जो कि पुलिस था और वो उस पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं और उसमें एरो मारते हैं और उसके दोनों कानों को काट देते हैं। उसके बाद वो उसके सर में चाकू मारते हैं और वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद पुलिस स्टेशन को दिखाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर बिली को स्टिचेस भी लगाता है। इसके बाद बिली शेरिफ से कहता है कि वो ड्रग्स मेरे थे और वो सारा इंजाम अपने ऊपर ले लेता है ताकि वो अपने फ्रेंड को बचा सके। तो वहाँ पर शेरिफ बिली को छोड़कर उसके बाकी के फ्रेंड को छोड़ देती है और उन्हें एक मॉडल के बारे में भी बताती है और वहाँ पर उसने मेनर्ड को भी अरेस्ट कर रहा था क्योंकि उसके पास एक जानलेवा हथियार मिला था। तो अब इसके बाद टाउन को दिखाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग फेस्टिवल के लिए टाउन छोड़कर चले जाते हैं फेस्टिवल मनाने के लिए। अब इसके बाद उन स्टूडेंट्स को दिखाते हैं जो मोटल पर चले जाते हैं। तो वहीं पर शेरिफ को पता चलता है कि मेनर्ड 30 साल से छुपा हुआ था और वो मार्शल को इसके बारे में बताती है और मार्शल मेनर्ड को सुबह 10 बजे लेने आने के लिए कहते हैं। तो अब इसके बाद जूलियन को दिखाते हैं जो बिली के डैड को कॉल भी करता है और वो बिली के बारे में उसके डैड को बताता है। अब इसके बाद कैनिबल फ़ोन पोल को तोड़ देते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग फ़ोन से बात कर रहे थे उन सभी का सिग्नल टूट जाता है और वो किसी को अब फ़ोन भी नहीं मिला सकते थे। तो वहीं पर जूलियन अपने बाकी के फ्रेंड को फेस्टिवल में चलने के लिए कहता है, लेकिन उनका एक फ्रेंड बिली जेल में था इसलिए वो सभी मना कर देते हैं। अब इसके बाद उन कैनिबल्स को दिखाते हैं जो पावर प्लांट पर जाते हैं। वहाँ पर एक ऑफिसर उन कैनिबल को देख लेता है, उसको लगता है कि उन्होंने कॉस्ट्यूम पहन रखे हैं, बट उनको कहाँ पता था कि वो रियल हैं और वो कैनिबल उसे पकड़ लेते हैं और उसे वायर से बांध देते हैं। वहाँ पर उसे करंट लगता है, उसकी डेथ हो जाती है। उसी के साथ पूरे शहर की लाइट भी चले जाती है। अब इसके बाद मेनर्ड शेरिफ को बताता है कि उसके लड़के उसे बचाने के लिए आ रहे हैं और वो उसे धमकी भी देता है, उसे कहता है कि वो तुम सभी को मार देंगे। तो उसी यार्ड में एक और आदमी रहता है जिसका नाम मूज रहता है और शेरिफ उसे वहाँ से निकाल लेती है और उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि उस पर कोई चार्जेस नहीं थे
लेकिन वहाँ पर शेरिफ अकेली थी और मूस रुकने के लिए कहता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। तो अब इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर डेप्यूटी को दिखाते हैं जो फेस्टिवल में ही रहता है और वहाँ पर वो एक लेडी के साथ एंजॉय भी करता है कार में, और बट वो अपनी वॉल्की टॉल्की को कार के बाहर ही छोड़ देता है और शेरिफ उस डेप्यूटी को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वो आंसर नहीं देता है क्योंकि उसकी वॉल्की टॉल्की तो कार से बाहर थी। अब काफ़ी टाइम हो जाता है और क्रूज बिली के लिए खाना ले जाने के लिए सोचती है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन रास्ते में उसे थ्री फिंगर मिल जाता है। अब इसके बाद जूलियन भी बिली के पास जाने का फैसला करता है ताकि वो गस और लीटा को थोड़ी प्राइवेसी दे सके। अब इसके बाद क्रूज को दिखाते हैं तो उसे थ्री फिंगर उसके पेट में चाकू मारता है और उसके लीवर को निकाल कर वो क्रूज को ही खिला देता है। थोड़ी देर बाद उसकी डेथ भी हो जाती है। अब इसके बाद जूलियन को दिखाते हैं जो स्टेशन पर पहुंच जाता है। वहां पर उसे पता चलता है कि क्रूज अभी तक स्टेशन पर नहीं आई थी और वो तो 20 मिनट पहले ही मोटर से स्टेशन के लिए निकल गई थी। तो जूलियन स्टेशन पर ही रुकता है ताकि वो बिली को कंपनी दे सके। अब इसके बाद गस को दिखाते हैं जो लीटा के साथ रहता है और वहाँ पर वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। उसके बाद गस लीटा को प्रपोज भी करता है शादी के लिए, लेकिन लीटा उससे मना कर देती है क्योंकि उसे अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। अब इसके बाद लीटा शॉवर लेने के लिए बाथरूम में चले जाती है और उनके मोटल रूम में सॉटूथ और वन आई आ जाते हैं और वो गस को पकड़ कर वहाँ से ले जाते हैं। लीटा को इनके बारे में पता चल जाता है और वो बाथरूम में अपने आप को लॉक करके छुप जाती है, लेकिन वहाँ पर वन आई आ जाता है और वो लीटा को पकड़ने लगता है, लेकिन लीटा वन आई को बेहोश करके वहाँ से भागने में सक्सेसफुल रहती है। अब इसके बाद स्टेशन को दिखाते हैं तो वहाँ पर जेसन आता है जो शेरिफ का बॉयफ्रेंड रहता है। तो शहर में लाइट नहीं रहती है इसलिए वो कैंडल्स लेकर आता है, लेकिन वो थोड़ी देर में वहाँ से चले जाता है सैंडविच लाने के लिए। अब इसके बाद गस को दिखाते हैं तो उन कैनिबल्स ने गस के पैर और हाथों को पेड़ से और ट्रक से बांध रखा था और वो हथौड़ों से उसकी टांगे तोड़ देते हैं। इसके बाद वो गस को स्टेशन से बाहर फेंक देते हैं और ट्रक से उसे कुचलकर वहाँ से चले जाते हैं और शेरिफ गस को बचा भी नहीं पाती है। तो उनको पता चल गया था कि वो कैनिबल सच में मेनर्ड को बचाने के लिए आ रहे हैं और मेनर्ड जिसके बारे में उनको धमकियां दे रहे थे वो सच है। तो इसी वजह से शेरिफ बिली को भी जेल से बाहर निकाल लेती है और वो उन सभी को एक एक शॉटगन दे देती है ताकि वो कैनिबल से लड़ सकें। तो शेरिफ को एक आइडिया आता है बैकअप कॉल के लिए, तो वो एक स्टोर में जाती है, वहाँ पर उसे जनरेटर मिलता है, वो जनरेटर को स्टार्ट करती तो उसकी वजह से वहाँ पर रेडियो स्टार्ट हो गए थे और वो रेडियो से मैसेज भी भेजती है और उसके मैसेज को एक टेडी सुन लेता है जो कि रेडियो जॉकी था। तो वहीं पर शेरिफ उससे बैकअप कॉल करने के लिए कहती है वेस्ट वर्जीनिया फेयर लेक के लिए और वो उसे बताती है कि कुछ किलर्स आकर यहाँ के लोगों को मार रहे हैं, लेकिन टेडी उसकी बातों को यकीन नहीं करता। उसको लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है क्योंकि आज के दिन फेस्टिवल भी था। इतने ही उस पुलिस स्टेशन पर लीटा आ जाती है, लेकिन मोसो को लगता है कि वो कोई कैनिबल है और वो उसमें गोली मारता है। गोली उसके हाथ से छिपकर निकल जाती है। तो जैसे ही शेरिफ को गोली की आवाज़ आती है वो स्टोर से बाहर आ जाती है, लेकिन बिली उसे अंदर ले आता है और बिली वहाँ पर मुझ से लड़ता भी है और वहाँ पर मुझे उससे सॉरी भी बोलता है। तो काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन क्रूज अभी तक स्टेशन पर नहीं आए थे और इसी वजह से बिली और जूलियन उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। उनको क्रूज मिल भी जाती है लेकिन वो मरी हुई रहती है। इतनी वहाँ पर कैनिबल्स आ जाते हैं और वो उन दोनों को बेहोश कर देते हैं। तो जैसे उन दोनों को होश आता है बिली देखता है कि वो मट्टी में दफन रहता है और वहीं पर जूलियन एक चेन से बंधा हुआ रहता है और वहाँ पर थ्री फिंगर स्नो ब्लोअर में रहता है और वो उसकी वजह से उन दोनों को मार देता है और वहाँ पर वो बिली की नार को डाल देता है और जूलियन का वो चुरकट बना देता है। तो अब इसके बाद स्टेशन को दिखाते हैं तो वहाँ पर वो बैठे बैठे इंतज़ार तो नहीं कर सकते थे, तो वहाँ पर किसी न किसी को तो बाहर जाकर हेल्प को बुलाकर लाना था। तो शेरिफ मूसे से बाहर जाने के लिए कहती है और मूसे इसके लिए हाँ भी कर देता है। तो शेरिफ उसे कवर देती है और मूसे शेरिफ की कार में बैठकर वहाँ से चले जाता है और वो हाईवे पर पहुँच जाता है और वो वॉल्की टॉल्की पर शेरिफ को अपडेट भी देता है, लेकिन बीच रास्ते में वायर ट्रैप रहता है और जैसे ही मुँह से उस ट्रैप से गुजरता है उसकी कार के टायर पंचर हो जाते हैं। वहाँ पर उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक स्टेयर में बंधा हुआ रहता है और वहाँ पर कैनिबल्स भी रहते हैं। तो कैनिबल्स उसे एक कैन में डाल देते हैं और वो स्टोर में आग लगा देते हैं। तो वहाँ पर मुँह से चिल्लाने लगता है और उसकी चिल्लाने के आवाज़ शेरिफ को सुनती है और उसे पता चल जाता है कि मुँह से एक थ्रिफ्ट स्टोर में है। तो वो उसके पास जाती है लेकिन इतने उसमें ब्लास्ट होता है और वहाँ पर मूसे की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद मेनर्ड को दिखाते हैं जिसके पास लीटा अकेली रहती है और वो उसे अपनी बातों में बहकाने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम डोर ओपन करके मुझे आज़ाद कर दोगी या फिर मुझे जाने दोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा और अपने लड़कों से मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तो लीटा उसकी बातों में आ जाती है और वो की लेकर
डोर को ओपन कर देती है, लेकिन मेनर्ड एक सीरियल किलर रहता है और वो चाकू लेकर उसकी आंखें को फोड़ देता है। अब इसके बाद लीटा स्टेशन से बाहर आती है। वो कुछ देख भी नहीं पा रही थी और उसके पीछे पीछे मेनर्ड भी आता है, लेकिन इतने ही शेरिफ मेनर्ड में शूट करती है और वो उसे दोबारा से जेल में ले जाकर बंद कर देती है। वहीं पर वो लीटा को कुछ बैंडेजेस भी लगाती है ताकि वो ब्लीडिंग को रोक सके। तो इसके बाद शेरिफ फिर से स्टेशन से बाहर आती है हेल्प के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे जैसन की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी वो देखती है कि जैसन एक कार में रहता है, लेकिन वो ट्रैप रहता है। तो जैसे शेरिफ उसके डोर को ओपन करती है, जैसन पूरी तरह से कट जाता है, वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन इतने ही थ्री फिंगर ट्रक लेकर आ जाता है और वहाँ पर शेरिफ और थ्री फिंगर के बीच लड़ाई भी होती है, लेकिन थ्री फिंगर शेरिफ को बेहोश कर देता है। अब इसके बाद लीटा को दिखाते हैं जो मेनर्ड के पास रहती है। तो मेनर्ड लीटा को धमकाने लगता है और लीटा डर कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो शेरिफ को बांध देते हैं और वो उसे एक ट्रैप में बांध देते हैं। तो वहाँ पर मेनर्ड उसे दो चॉइस देता है। वो उससे कहता है कि या तो तुम आग में मरोगी, और उसे दूसरी चॉइस इसकी देता है कि अगर वो जैसे ही अपने हील्स को फ्लोर पर रखेगी, शॉटगन से उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसके पास दो चॉइस थी मरने की, या तो वो आग से मर सकती थी या फिर वो शॉटगन से मर सकती थी। तो मेनर्ड वहाँ पर आग लगाकर वो सभी ट्रक लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो शेरिफ शॉटगन की डेथ को चुनती है और वो अपने हील्स को फ्लोर पर रखती है और शॉटगन से वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद लीटा को दिखाते हैं जो रोड पर पहुँच जाती है। उसे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, तभी उसे कुछ कार की आवाज़ आती है और वो उसे रोकती है, लेकिन वो कैनिबल का ट्रक ही रहता है। लेकिन लीटा को इसके बारे में कहाँ पता था और वो उसमें बैठ जाती है। तभी उसे पता चलता है कि वो तो कैनिबल्स का ट्रक है और वो वहाँ पर चिल्लाने लगती है और कैनिबल्स उसे वहाँ से ले जाते हैं और लीटा चिल्लाती ही रह जाती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।